बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो बेसन के लड्डू बना रहे हैं और जिसके लिए हमने जो है 200 ग्राम जो है ये चने की दाल ली है, 200 ग्राम चीनी और 100 ग्राम जो है वो मैंने देसी घी लिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर, हम अभी इसको पीसेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि चने की दाल मैंने क्यों जो है मुंतखब की है, क्योंकि दाने वाला बेसन होता है और दाने वाला बेसन जो है अवेलेबल नहीं था उनके पास। तो अगर आपको मिलता है तो मिल जाए तो बेहतर है, और नहीं तो वो वाला नॉर्मल जो बेसन मिलता है उसी से भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि बुरबुरा लड्डू होता है इसलिए हम जो है वो बेसन को खुद घर पे बनाएंगे और उसको छानेंगे और छलनी भी थोड़ी सारी ऐसी लेंगे कि जिसमें से वो सूजी के दानों की तरह निकले, ना कि बिल्कुल बेसन की तरह निकले। ठीक है, फिर सबसे पहले हम दाल को पीस लेते हैं। थोड़ी थोड़ी करके दाल शामिल करके ना इसको पीस कर लेकर आती हूँ मैं। अच्छा, छाननी जो है हमने बिल्कुल बारीक वाली नहीं लेनी। ये देखें, अब ये जो रह गया, अब इसको हम क्या करें, इसको हम फेंक देते हैं। और ये देखें दानेदार, बिल्कुल जैसे सूजी नहीं होती उस तरह का बेसन हो। ये ना हो कि आप बाजार से ले आए। वैसे बहुत से लोग कहेंगे कि बाजार का हमने लेना है, तो आप ले लीजिएगा। अब मैं इलायची को पाउडर बना दूं। आधा कप पानी शामिल किया, चीनी हमने शामिल की 200 ग्राम, और इसका जो है हमने पिघला लेना है। ठीक है, चीनी को मेल्ट कर लेना है तेज फ्लेम पर। अच्छा, चीनी को हमने इतना पकाना है कि देखें, ये देखें, ये साइड पे आप देख रहे हैं चीनी बनना दोबारा शुरू हो गई है। फुल फ्लेम किया हुआ था मैंने। अब क्या करना है, इस टाइम पर हमने चूल्हा बंद करके ना मुसलसल चम्मच चलाना है, ये दोबारा चीनी बन जाएगी। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। चम्मच नहीं छोड़ना आपने, चम्मच जो है ना चलाते रहना। ये देखिए आपके सामने बन रही है। तकरीबन 1 मिनट लगा मुझे, मेरे ख्याल में, है ना उसमें। ये देखें, फौरन इसको निकाल लें। ये ना कि फ्राइंग पैन में जो है ना वो ज़्यादा चिपक जाए। अब ये चीनी जो है वो तैयार हो गई है, इसको थोड़ा ठंडा होने दें, फिर हम इसको मिक्स करेंगे जब हम लड्डू को बनाएंगे। चीनी को भी हमने उसी तरह छानना है जिस तरह हमने बेसन को छाना था ना। ये भी ज़रा बारीक छन्नी ना हो। ये देखें, और जो मोटी है इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, जिसमें हमने दाल पीसी थी। जो छानी है ना मैंने वो ये निकाली है, और जो मोटी थी उसको हम पीस लेंगे। घी हमने शामिल किया, और घी थोड़ा सा मैं और शामिल करूँगी जब मैं देखूंगी ना कि बेसन आपको पता दानेदार है, तो 50 ग्राम और जाएगा। सही है, तकरीबन मैंने आपको 100 ग्राम कहा है ना, तो 50 ग्राम और मैं शामिल करूँगी। मैं आपको बता दूँगी जिस वक्त मैं शामिल करूँगी, अगर नहीं भी करना हो तो वो मैं बता दूँ। ठीक है। अच्छा, स्लो फ्लेम पर हमने बेसन को भूनना है। इस तरह चम्मच चला चला के। अच्छा, ये देखें, मुझे नहीं लगता कि थोड़ी सी भी देसी घी की और की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आपका बाज़ार का बेसन होता ना, मैं 1 मिनट थोड़ा और स्लो कर लूँ फ्लेम। अच्छा, बाज़ार का बेसन होता ना तो उसमें ज़रूरत पड़ सकती थी आपको। तो ये मैंने घर में जो है वो दानेदार बनाया है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आपको 100 ग्राम से ही काम चल जाएगा। अच्छा, मुझे जो है ना कलर इसका अच्छा चाहिए, तो हम थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर शामिल करेंगे। अगर आप, ये ऑप्शनल है, आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते मत कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये इतना भुन चुका है कि इससे अच्छी खासी खुशबू भी आ गई, कलर भी देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, लेकिन चम्मच को आपने नहीं छोड़ना, चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। जब तक नॉर्मल ना हो जाए आपने चम्मच नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हमने इस तरह छोड़ दिया
तो कलर जो है वो नीचे का जल जाएगा, तो इस तरह जो है ना लड्डू खराब हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि चम्मच को मैं नहीं छोड़ रही। इलायची पाउडर शामिल कर दें, मिक्स कर दें इसमें। ये चम्मच चलाते रहना जब तक ये नॉर्मल ना हो जाए। ये देखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाए ना, देखें बिल्कुल गर्म नहीं है। इस टाइम पर हमने चीनी शामिल कर देनी है। चम्मच आपने निकाल देना है क्योंकि अब लड्डुओं की बारी है। हाथ आपके साफ होने चाहिए। मिक्स करें अच्छी तरह इसको, अच्छी तरह मिक्स करें चीनी को और इसके लड्डू बना लेते हैं हम। ज़रा ज़ोर से ना इसको दबा के लड्डू बनाने हैं आपने। ये छोटे बनाने हैं, बड़े बनाने हैं। ये देखें कैसा बुरबुरा लड्डू बना है। मैं तो कह रही हूँ बड़े बना ला है ना। छोटा सा ये देखिए बेसन के लड्डू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आपके साथ शेयर नहीं करनी ये बात तो फिर किसके साथ शेयर करनी है। ये लड्डू देखें और ये लड्डू देखें। इस रेसिपी से पहले मैंने ये बनाए थे, बिल्कुल सेम टेस्ट, सेम जायका, जिसको कहते हैं ना कि सेम, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हर चीज़ जो है ना इक्वल थी। लेकिन इसकी शक्ल देखें और इसकी शक्ल देखें। ये बेसन के हैं और ये घर की जो मैंने दाल पीसी है। अब आप खुद फैसला कर लें कि मैं आपके सामने रेसिपी जब लेकर आती हूँ तो मैंने अल्लाह फिर भी कर लिया था, पूरी वीडियो डिलीट करवाई है, 1.5 घंटा मैंने ज़ाया किया इसको बनाते हुए। मैंने कहा नहीं, मुझे पसंद नहीं आया इसकी शक्ल। हालांकि लड्डू में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, टेस्ट में कुछ भी नहीं। बस ये कि देखिए ये भुरभुरापन ये हमें चाहिए जो ओरिजिनल है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर घर में दाल पीस लेंगे और मोटी छलनी से छान लेंगे तो आपको ये भुरभुरापन मिलेगा, जो एक ख़ास पहचान है बेसन के लड्डू की। तो अब हम आपके सामने मैं हूँ पंजाबी च भी दसदा, ठीक है। चने की दाल मैं लई सी 200 ग्राम, ठीक है। चीनी मैं लई सी 200 ग्राम, देसी घ्यो लिया सी मैं 100 ग्राम। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, चीनी ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं आधा कप पानी पा के ਤੇ ਉਹਨੂੰ तेज़ फ्लेम ਤੇ चम्मच चलाती रही हाँ। जो चीनी खुद दोबारा फिर चीनी बनी है ਉਹਨੂੰ फिर मैं छान लिया वे, जी मोटी मोटी से ਉਹਨੂੰ फिर मैं पीस के फिर मैं छान लिया, तैयार की है चीनी। तो फिर मैं निका अच्छा तो ना वो फिर मैं ना ਇਹਨੂੰ क्लोज कर लिया। ਇਹ देखा बेसन का लड्डू तो ਉਹਨੂੰ ना मैं की किया, फिर बेसन ਨੂੰ ना घ्यो पा के ਉਹਨੂੰ मैं भुनिया वे, भुनदी रही जो बेसन अच्छा खासा भुन गया ना, फिर फूड कलर पाया, तुम मर्जी पाओ ना पाओ। मैं खैर ਇਹਦੇ भी पाया जो मैं वाली रेसिपी ना जी मैं तुम्हें दसन लगी सा, ਇਹਦੇ भी मैं पाया सी। यकीन करो सारी रेसिपी दे विच अच्छी खासी मैं सारी जो ना बोल के अल्लाह हाफिज़ करके उस तो बाद जो मैंने पसंद नहीं आई ना तो मैं क्या वीडियो डिलीट कर दे, मैं दूसरी बनानी है इंशाल्लाह। तो अच्छा मैं भी यह कहनी सा कि ना फिर मैं फ्राई की भुनिया मैं बेसन नाल ही, फिर मैं उदों थोड़ा चम्मच चला के ठंडा किया तो इलायची पाउडर पाता, फिर वो चीनी नहीं जी मैं तैयार की सी मिक्स करके तो लड्डू फौरन बना लेने। तो बुरबुरे लड्डू तैयार हो गए माशाल्लाह, जबरदस्त किस्म के। तुसी बनाओ, ट्राई करो और मैनू जरूर दसना कि तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।